हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अगस्त 2024, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन देश में हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में भी मनाते हैं। और आज का हिस्टोरिकल इवेंट है 1920 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और 1947 में 1 अगस्त के ही दिन भारत और पाकिस्तान के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ था, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, अगस्त की शुरुआत शिव पर्व के साथ हो रही है। आज 1 तारीख को प्रदोष और 2 तारीख को सावन शिवरात्रि रहेगी कल। ऐसी मान्यता है कि ये दोनों दिन शिव आराधना करने से महापूजा का पुण्य मिलता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब आया गोल्ड खरीदने का टाइम। 1 अगस्त से यानी आज से हमारे देश में आ जाएगा सस्ता वाला सोना। 9% तक घट जाएंगे दाम। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने बजट में जो सोने पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया था। तो ये घटा आयात शुल्क वाला सोना आज 1 अगस्त से हमारे देश में आ सकता है, क्योंकि अब कम इंपोर्ट ड्यूटी वाला सोना इंपोर्ट हो रहा है हमारे देश में। हालांकि इतने दिन पहले भी सोने की कीमतों में काफी गिरावट आई है, लेकिन अब अगस्त में 1-2 तारीख के बाद आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। और वहीं दोस्तों, ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आज से आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। मकान किराया वगैरह भुगतान पर भी 1% शुल्क लगेगा। आज पहली तारीख से कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ रूल्स। 5,000 रुपए ITR दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई ही थी। इसके अलावा अगस्त में 14 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी। गूगल मैप अपनी सेवा शुल्क में 17% की कटौती करेगा कॉर्पोरेट के लिए, और 1% लेनदेन शुल्क यानी कि ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा क्रेडिट कार्ड से किराया भरने पर, है ना। तो आज से गूगल मैप भी अपने नियम बदल रहा है। इसके अलावा भी और क्या क्या बदलेगा, कई सारे न्यू रूल्स आज से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। इनकम टैक्स को लेकर भी आंकड़ा देखिए, अब तक 7 करोड़ लोगों ने भरा इनकम टैक्स रिटर्न, और कल जो लास्ट डेट थी इस दिन एक ही दिन में 50 लाख ITR फाइल हुए। और वहीं दोस्तों, आज 1 अगस्त से बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। गूगल और फास्टैग यूजर्स भी ध्यान दें, इनसे संबंधित कुछ नियमों में भी बदलाव हो रहा है। वहीं राजस्थान राज्य में 1 अगस्त से आपको सरकारी राशन नहीं मिलेगा। प्रदेश के तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों के मुफ्त गेहूं पर संकट छाया। वजह यह दोस्तों कि आज से ही राजस्थान राज्य के तकरीबन 26,000 से ज्यादा राशन डीलर हड़ताल पर जा रहे हैं। इन्होंने अपनी पोस्ट मशीनें भी जमा करवा दी। हर महीने जो 5 किलो गेहूं मिलता है, अगस्त में आपको परेशानी आ सकती है गेहूं मिलने में, क्योंकि राशन डीलर्स हड़ताल कर रहे हैं राजस्थान में। इनकी सरकार से ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। हर महीने 30,000 मानदेय दिया जाए वगैरह वगैरह। तो अब सरकार अगर इनकी मांगे मान लेती है तब तो ठीक है, वरना इस महीने राशन मिलने में परेशानी आएगी, है ना। तो इन सब के अलावा भी दोस्तों, आज 1 अगस्त से बैंक खाता, LPG गैस, बिजली बिल, ITR, सरकार की कुछ नई योजनाओं समेत 10 नए नियम, बड़े बदलाव हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको DLS न्यूज पर अभी एक दिन पहले इस वीडियो में सारे अपडेट्स बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज से हमारे देश में क्या क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ठीक है, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप सस्ते होंगे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18% GST हटाने की मांग की है। दरअसल हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी, और इस चिट्ठी में उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST कम करने की मांग की है। यहाँ तक कि इनका तो ये कहना कि बीमा प्रीमियम से GST को बिल्कुल ही हटा दिया जाए। अभी इसमें 18% GST लगता है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा ही है, क्योंकि बीमा लोग बाग कराते ही तभी है कि जीवन में कभी कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, जीवन ही खत्म हो गया, तो इस अनिश्चितता पर टैक्स लगाना कहीं न कहीं एक बेतुका है। तो यही बात वित्त मंत्री को चिट्ठी में लिखी है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। अब देखते हैं वित्त मंत्री की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेमेंट सिस्टम को और सिक्योर करने के लिए जारी किए निर्देश। तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ये नए नियम। दरअसल आए दिन आपको पता होगा साइबर अटैक और बैंकिंग फ्रॉड की खबरें हमें देखने को मिलती रहती हैं, और कल ही एक बड़ी खबर तो ये देखने को मिली कि 300 से ज्यादा बैंकों का पेमेंट सिस्टम रुका रैनसमवेयर वायरस अटैक के चलते। कल ही हमारे देश में टेक्नोलॉजी कंपनी TCS की C-Edge टेक्नोलॉजी पर रैनसमवेयर का हमला हुआ, जिसके चलते देश भर में तकरीबन 300 छोटे आकार के बैंकों के ग्राहकों को ATM से नकदी निकालने और UPI का उपयोग करने जैसी भुगतान सेवाओं में काफी परेशानी हुई। तो ऐसी घटनाओं को देखते हुए RBI की तरफ से POS को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं, और कहा कि तत्काल प्रभाव से ये नए नियम लागू किए जाएं बैंकिंग सिक्योरिटी को लेकर, और कहा कि ग्राहकों की प्राइवेसी का भी विशेष ध्यान रखा जाए, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। रेलवे से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। स्वदेशी तकनीक से बुलेट ट्रेन बनाने पर काम कर रहा भारत। मुंबई अहमदाबाद रूट पर तेजी से काम जारी है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह कहना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के कोर सेक्टर में वृद्धि दर पिछले 20 महीने के निचले स्तर पर आई। जून में 4% रही बुनियादी ढांचा क्षेत्र की ग्रोथ। चलिए खबर देखिए दोस्तों। अब उत्तराखंड राज्य में भी GST में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू हुआ। उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा राज्य बन चुका उत्तराखंड ये नियम और सिस्टम लागू करने वाला। अभी उत्तराखंड से पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश राज्यों में ये व्यवस्था है। और GST बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को लेकर ये नियम क्या है, इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। सरकारी बैंकों ने खाते में न्यूनतम राशि न रखने पर 5 साल में ग्राहकों से वसूले 8,500 करोड़ रुपए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बात की जानकारी दी। मतलब जो
मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो पेनल्टी होती है ना बैंकों की, सिर्फ उससे 8,500 करोड़ की वसूली की है बैंकों ने भारत में 5 सालों में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह की आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे एआई प्लेटफॉर्म्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनके गानों की तरह धुन आवाज नहीं बनाई जा सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट से सिंगर को ये बड़ी राहत मिली है। चलिए मोबाइल रिचार्ज पर अपडेट देखिए। एयरटेल का नया रिचार्ज प्लान पेश हुआ। 220 रुपए से कम में फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा ले सकते हैं। 30 दिन चलेगा ये रिचार्ज प्लान। एयरटेल की तरफ से 219 रुपए वाला ये नया प्लान पेश किया गया। डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें आपको ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉलिंग के लिए काफी बेहतर प्लान है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। दिल्ली शराब नीति मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता की जुडिशियल कस्टडी को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया है कोर्ट ने। वहीं इधर दिल्ली सरकार अब कोचिंग सेंटरों को भी नियंत्रण करने के लिए एक नया कानून लाएगी। दिल्ली के मंत्री आतिशी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया है। अभी हाल ही में जो दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र छात्राओं की डूबने की जो घटना हुई थी, उसके बाद अब दिल्ली सरकार एक्शन में आई है। देखिए दिल्ली सरकार का नया प्लान, दिल्ली में बनेगा कोचिंग हब। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर समेत सारे कोचिंग सेंटर एक ही जगह बसाए जाएंगे। दिल्ली एलजी ने भी ये तैयारी कर ली है और फिलहाल दिल्ली के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नरेला और रोहिणी में शिफ्ट होंगे। एलजी ने इसके लिए कमेटी बनाई जो एक्शन प्लान तैयार करेगी। और दिल्ली में छात्रों से मिलने का राहुल गांधी का प्रोग्राम भी रद्द हुआ। और वहीं दोस्तों इस घटना के बीच अब आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाने माने अध्यापक विकास दिव्य कीर्ति ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब हम कभी बेसमेंट में काम नहीं करेंगे। उन्होंने इस घटना पर देरी से बयान के लिए माफी भी मांगी। और दोस्तों इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली कोचिंग हादसा अफसरों की मिलीभगत से हुआ। इनसे पूछो कि नाली कहां तो नहीं बता पाएंगे, ये ऐसे ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली के अफसरों को भी ये फटकार लगाई। और एक बड़ी घटना जो केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की हुई थी, उसमें भी अब तक लगभग 250 लोगों की जान जा चुकी है। 249 एग्जैक्ट काउंटिंग है, जबकि 240 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, तो मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि केरल में इस प्राकृतिक आपदा को लेकर एक सप्ताह पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, गृह मंत्री ने तो साफ साफ राज्यसभा में कहा कि 23 जुलाई को हमने केरल सरकार को अलर्ट कर दिया था वायनाड हादसे पर। इधर कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज वायनाड का दौरा करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII की बजट पोस्ट सम्मेलन में कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारा इंडिया, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी होंगी। एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली ये दूसरी महिला बनी। इनके पति भी एयर मार्शल रह चुके हैं। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक अपडेट है, यूपीएससी की चेयरमैन बनी प्रीति सूदन। मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद अभी इनकी नियुक्ति हुई है। अच्छा वैसे यूपीएससी की तरफ से IAS पूजा खेड़कर पर भी एक बड़ा एक्शन लिया गया। अब वो IAS अफसर नहीं रही है। यूपीएससी ने इनका सिलेक्शन ही रद्द कर दिया। यहाँ तक कि अब ये भी बैन लगा दिया कि अब ये कोई यूपीएससी का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहचान बदलकर परीक्षा दी थी। और भी यूपीएससी की जांच में इन पर कई आरोपों के खुलासे सामने देखने को मिले हैं। पूजा खेड़कर से जुड़े 10 ऐसे विवाद सामने आए हैं, जिनके चलते पूजा की नौकरी गई और पूजा अब साधारण लड़की बन चुकी है। पूजा मामले से जुड़ी अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर एक वीडियो डाला था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई। कोरोना पीड़ितों के हो सकते हैं कई अंग प्रभावित, मानसिक स्वास्थ्य पर भी भयंकर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री की तरफ से इन संभावनाओं पर जानकारी दी गई। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट के नियमों में बदलाव किया। हालांकि ये नियम अगले महीने सितंबर से लागू होंगे। बैंक ने अपने MAD यानी मिनिमम अकाउंट ड्यू की दरों में यह संशोधन बदलाव किया, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। तो कांग्रेस ने कहा कि PM ने अपने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। ये बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी है। इधर संसद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का गला भराया, बोले कि ऐसा माहौल में जीना नहीं चाहता। भाजपा सांसद ने एक दिन पहले परिवारवाद का आरोप लगाया था। इधर राहुल गांधी का भी कहना कि अनुराग ने गाली दी, लेकिन उनसे माफी नहीं चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वे खुद जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो ये कुछ काफी कंट्रोवर्सी का माहौल चल रहा अभी हमारे देश के संसद सदन में। देखिए कांग्रेस से सोनिया गांधी बोली कि माहौल हमारे पक्ष में है। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति बदलेंगे। भाजपा का काम सिर्फ बांटना है। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार के लिए गुड न्यूज आई है। पहली तिमाही में ये पूरे साल के अनुमान का सिर्फ 8% रहा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है समझिए। सिंपल मतलब है राजकोषीय घाटा, मतलब सरकार के व्यय यानी खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी होना, ये फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। जैसे हमारी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, तो घाटा होगा ना। तो वैसे गवर्नमेंट लेवल पर ये राजकोषीय घाटा जो है उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली, तो ये सरकार के लिए अच्छी बात है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए ओलंपिक्स को लेकर। लवलीना बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, मेडल से बस एक कदम दूर है। स्वप्निल भी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस के फाइनल में पहुंचे और वहीं मनिका बत्रा राउंड 16 का मैच हारी। तो अब स्वप्निल पर भी पदक दिलाने की जिम्मेदारी होगी। हॉकी टीम का सामना भी बेल्जियम से होगा। देखते हैं आज ओलंपिक में क्या कुछ नए अपडेट देखने को मिलते, बता दूंगा आपको। फिलहाल देखिए अगली खबर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए विस्थापितों को मिला संपत्ति
का मालिकाना अधिकार, 70,000 परिवार होंगे लाभान्वित। साल 1949 से लेकर अब तक जिन नागरिकों को अपना अधिकार प्राप्त नहीं था तो उन्हें अब सरकार अधिकार देने जा रही है। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। अगस्त महीने से, इसी महीने से मतलब रामायण का दूसरा शेड्यूल शुरू करेंगे बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर। प्राचीन शहर मिथिला और अयोध्या दिखाने के लिए मुंबई में बनाए जा रहे 12 भव्य सेट भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाएं, नॉन स्मोकर्स लोगों में भी लंग कैंसर का खतरा बढ़ा रहा प्रदूषण। डॉक्टरों ने बताए रिस्क फैक्टर और बचने के तरीके भी। आज के दिन को जागरूकता फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों जो लोग धूम्रपान स्मोकिंग नहीं करते, बीड़ी सिगरेट नहीं भी पीते हैं ना, ऐसे लोगों में भी प्रदूषण की वजह से लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर का खतरा आजकल की लाइफस्टाइल में बढ़ने लगा है। किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है ये डिटेल भी आप देख सकते हैं और वैज्ञानिकों की तरफ से इसके बचाव के तरीके भी जारी किए गए हैं। तो अपने जीवन में इन नियमों को जरूर फॉलो करें आप, है ना, स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर देखिए आप। जनता पर थोपा गया तीनों आपराधिक कानून का बोझ। टीएमसी ने विधानसभा में भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने। और रेल यात्रियों के लिए एक और गुड न्यूज देखिए, एनसीआरटीसी ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ हाथ मिलाया, मतलब एक समझौता साझेदारी की है, जिसके तहत एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा जारी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से यात्री नमो भारत ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। महाराष्ट्र में आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने का समर्थन करेंगे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में चल रहे आरक्षण विवाद पर यह बात कही। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों से मुलाकात के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह मुद्दा उठाया और बातें कही। वैसे आपको बता दूं, महाराष्ट्र में मराठाओं का कहना है कि आरक्षण नहीं देना चाहती है सरकार और विपक्ष, हम चुनाव में जवाब देंगे। मराठा आरक्षण के प्रमुख मनोज जरांगे ने सरकार को यह चेतावनी भी दी। अभी हाल ही में उन्होंने खुद चुनाव में खड़ा होने की घोषणा भी की थी, आपको बताऊंगा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। अपडेटेड रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 12 अगस्त को लॉन्च होगी इसी महीने। इसमें आपको एलईडी लाइटिंग सेटअप के साथ कई सारे नए फीचर भी मिलेंगे। होंडा CB350 से और जावा 42 से इसका मुकाबला होगा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी अपडेट है। मोटोरोला H50 स्मार्टफोन की लॉन्चिंग आज होगी। ये दावा किया जा रहा दोस्तों कि ये दुनिया का अब तक का सबसे पतला स्मार्टफोन होगा। देखते हैं असल सच्चाई तो आज लॉन्चिंग के बाद पता चल जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। खुशखबरी, तारा देवी से हिमाचल प्रदेश शिमला के बीच बनेगा एशिया का सबसे लंबा रोपवे। सिर्फ 15 मिनट में तय होगा रोमांच से भरा ये सफर। खबर है झारखंड में सहायक शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये राहत दी गई है। दरअसल अदालत ने वर्ष 1994 में नियुक्त सहायक शिक्षकों को प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन देने का आदेश राज्य सरकार को दे दिया है। तो अब ऐसे सभी कर्मचारियों को प्रमोशन मिल पाएगा, है ना। और वहीं देखिए राजस्थान सरकार की बड़ी घोषणा, आपातकाल में जेल जाने वालों को मिलेगी 20,000 रुपए की पेंशन। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने विधानसभा में इस संबंध में एक बिल भी पेश किया। और आज से ही राजस्थान में एक तो राशन डीलर भी हड़ताल पर जा रहे हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था अपडेट। इसके अलावा दोस्तों देखिए राज्य में सफाई कर्मियों ने भी प्रदर्शन किया और आज भी हड़ताल पर रहेंगे राजस्थान के सफाई कर्मी। बोले कि पूरे प्रदेश में बायोमेट्रिक हाजिरी की अनिवार्यता नहीं है तो फिर उदयपुर में ऐसा क्यों है, और इसलिए उदयपुर में ये सफाई कर्मियों ने इसका विरोध किया। और वहीं रोडवेज में बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। रक्षाबंधन के दिन 24 घंटे तक राजस्थान प्रदेश की सीमा में टिकट के पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान सरकार की तरफ से माताओं बहनों के लिए ये शानदार घोषणा की गई है। और राजस्थान से अयोध्या जाने वाले यात्रियों को भी रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। जोधपुर मऊ जोधपुर साप्ताहिक ट्रेन का मंडावर स्टेशन पर भी ठहराव होगा। और खबर है दोस्तों अब 15 अगस्त तक हो सकेंगे स्कूलों में एडमिशन। क्लास 9 से 12वीं तक के एडमिशन को लेकर राजस्थान शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये दूसरी बार संशोधन जारी किया गया। कुछ और स्टेट न्यूज के अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। बजट जारी होने के कई दिनों बाद अब IMF ने भारतीय बजट की सराहना की, तारीफ की। सुब्रमण्यम ने कहा कॉर्पोरेट व एंजल टैक्स के फैसले सकारात्मक है, इससे देश की आर्थिक प्रगति होगी। और मिल्क डिमांड यानी कि दूध की मांग पर भी खबर देखिए आप। मजबूत मांग से डेयरी उद्योग के राजस्व में 13 से 14% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। देश में कच्चे दूध की आपूर्ति भी काफी बढ़ी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। टोयोटा कंपनी महाराष्ट्र में करेगी 20,000 करोड़ का निवेश। डिप्टी CM बोले कि 8,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ये जापान की ऑटो इंडस्ट्री वाली कंपनी है जो महाराष्ट्र में भी अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, मराठावाड़ के छत्रपति संभाजी नगर में। और भारत के ग्रोथ पर एक रिपोर्ट आ रही कि जून में 8 बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर धीमी होकर 4% पर पहुंची। बिजली उत्पादन में भी 7.7% की तेजी देखी गई। डिजिटल क्रांति में हालांकि हमारा भारत सबसे आगे निकल चुका है। ऑनलाइन लेन देन में तेजी देखी जा रही है। देश में 8,011 फिनटेक कंपनियां भी अभी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। RBI की तरफ से ये नया डेटा जारी किया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों को खनिज पर रॉयल्टी वापस करने से जुड़ी याचिकाओं का विरोध किया। उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया था हाल ही में, इस मुद्दे को लेकर अब केंद्र सरकार ने क्या जवाब पेश किया देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है दोस्तों, पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बीच भारत और चीन के बीच कूटनीतिक वार्तालाप हुई। LAC पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया। बड़ी खबर देखिए, नवजात शिशुओं को बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अब आधार कार्ड भी सीधा मिल जाएगा। ये राज्य शुरू करने जा रहा नई पहल। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। राज्य में अब मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ आधार कार्ड भी जारी करने के आदेश जारी हुए हैं। और खबर देखिए दोस्तों, पहली बार 6 अगस्त से बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा हमारा
हमारा भारत। आसमान में ताकत दिखाएगी भारत समेत दुनिया के 10 देशों की वायुसेनाएं। पहली बार ऐसा हवाई अभ्यास भारत में होने जा रहा और इसके लिए वायुसेना ने हवाई अभ्यास में भाग लेने के लिए 51 देशों को न्योता भेजा था। ये तरंग शक्ति भारत का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। 51 में से 30 देश इसमें शामिल भी हो सकते हैं, इसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश शुरू हुई, 10 फ्लाइट भी डाइवर्ट की गई, रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में भी भरा पानी। हालांकि इस साल मानसून ने देशवासियों का मूड ऑफ कर दिया, क्योंकि बिहार समेत देश के 267 जिले ऐसे हैं अलग अलग राज्यों के जहां कम बारिश देखने को मिली है। औसत से भी कम बारिश हुई है। इन जिलों में झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के कई सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जहां इस साल बहुत कम बारिश हुई है। वैसे राजधानी दिल्ली में भी मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है, खूब बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की बारिश में। ट्रैफिक भी जाम हो गया, इतनी ज्यादा बारिश में पानी भर गया जगह जगह। और मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि अब मानसून ने दिशा भी बदल ली है। अब उत्तर भारत में भारी बारिश के आसार रहेंगे। और देखिए झारखंड में एक कल बड़ी दुर्घटना हो गई, आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की जान चली गई। झारखंड के 17 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में जयपुर समेत 3 जिलों में बरसात की चेतावनी, भीलवाड़ा में भी 30 मिनट तक बरसा पानी है। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है। भोपाल, नर्मदापुरम में बारिश हुई, 22 जिलों में अलर्ट, आज भी बारिश की चेतावनी है। 4 दिन मौसम स्ट्रॉन्ग सिस्टम का रहेगा। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए। रायपुर में झमाझम बारिश हुई, सड़कों पर जल भराव देखा गया। केलो डैम के 4 गेट भी खोले गए। इधर बिहार में पटना, बक्सर, नालंदा, सासाराम और सारण में बारिश की वजह से काफी हालात गंभीर चले। छपरा, जहानाबाद में आकाशीय बिजली से 4 लोगों की जान भी चली गई। हिमाचल प्रदेश का मानसून अपडेट है। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 36 घंटों के लिए चेतावनी जारी हुई। हरियाणा के भी 11 जिलों में बारिश की चेतावनी। हिमाचल में मणि महेश यात्रा के दौरान लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 5 यात्री घायल भी हो गए। इधर उत्तर प्रदेश में भी फिर से सक्रिय हुआ मानसून, जलमग्न हुई राजधानी। जी हाँ, यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लगभग 60 ऐसे जिले हैं जहां उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश होने की संभावना है। और वहीं देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश हुई, भूस्खलन बने परेशानी। बद्रीनाथ मार्ग बंद होने से 2000 तीर्थ यात्री भी फंस गए। अब सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। और ऐसे में दोस्तों आज 1 अगस्त को महाराष्ट्र के अलावा और वो 16 राज्य कौन कौन से हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट है, इन राज्यों की लिस्ट और नाम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोने के भाव में 684 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी 69,364 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का भाव चल रहा, जबकि चांदी में 1715 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 83,065 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है चांदी। वहीं WGC की रिपोर्ट में भी बात सामने आई कि भारत में सोने की मांग अप्रैल-जून तिमाही में 5% तक घटी। चलिए मार्केट के भी कुछ अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स देखिए। मारुति सुजुकी ने जारी किए पहली तिमाही के नतीजे। नेट प्रॉफिट 47% बढ़ा, 3650 करोड़ का रहा प्रॉफिट। पहली तिमाही में आय भी 10% बढ़ी कंपनी की। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी क्वार्टर 1 रिजल्ट आए। बैंक का नेट प्रॉफिट 9.5% बढ़कर 4458 करोड़ रुपए रहा। वहीं बायजू BCCI को 158 करोड़ रुपए देने को तैयार हुआ। कंपनी 2 और 9 तारीख को अलग अलग किस्तों में करेगी भुगतान 1 साल पुराने विवाद के मामले पर। ये स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट के बकाया था एडटेक कंपनी के। वही देखिए कोल इंडिया का भी पहली तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा। टाटा स्टील का मुनाफा 51% बढ़कर 960 करोड़ रुपए रहा। जी को भी पहली तिमाही में 118 करोड़ का मुनाफा हुआ। अंबुजा सीमेंट को 571 करोड़ का मुनाफा हुआ। और निवेशकों के लिए भी अपडेट है। बच्चों के सामान बनाने वाली ब्रांड कंपनी फर्स्ट क्राई के IPO की तारीख की भी घोषणा हो चुकी है। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी का IPO 6 अगस्त को खुलेगा। और मार्केट पॉइंट्स भी देखिए आप। सेंसेक्स 285 अंक चढ़कर 81,741 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 93 अंक की तेजी देखी गई। मारुति का शेयर 4% तक बढ़ा, है ना। और चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क पर इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। जो मूवी वगैरह की टिकट होते हैं ना, उन पर यह टैक्स को लेकर बात कही है। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी एक और निर्देश जारी किया। कहा कि भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतें सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार एक नया डैशबोर्ड बनाए। चलिए खबर है फर्जी क्लेम करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी। सेबी की रडार पर आए फिनफ्लुएंसर्स। 8,890 मामलों में होगी कार्रवाई। दोस्तों जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स फाइनेंशियल से जुड़ी जानकारी देते हैं तो उन्हें फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है। और अब इन पर कार्रवाई करने के लिए सेबी ने क्या प्लान बनाया देख सकते हैं आप। यूट्यूबर वगैरह होते हैं इनमें ज्यादातर। चलिए दोस्तों कुछ और करंट अफेयर्स के रैपिड न्यूज देखिए आप। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी की शुरुआत की है। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थलों में एक भारतीय स्थल भी शामिल हुआ। समाधान संग्रहालय म्यूजियम मुंबई का। म्यूजियम यानी म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि बच्चों के लिए एक अनूठा संग्रहालय है। इसको टाइम पत्रिका की 2024 की लिस्ट में जगह मिली है। खबर है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। और अभी इससे पहले हाल ही में आपको बताऊंगा जयशंकर ने लाओस में भी रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री का कहना है कि राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर प्राधिकरण को दें अतिक्रमण की सूचना, सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए जयंत चौधरी बोले
चले कि देश के 33 में से 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं, लेकिन उनको पूरा फायदा मिल नहीं पा रहा है। और खबर है दोस्तों, सरकार ने पीएम प्रणाम पहल को मंजूरी दी। जैविक और प्राकृतिक खेती को इससे बढ़ावा मिलेगा। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप सरकार के इस प्रणाम सिस्टम के बारे में। वहीं केंद्र सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की पीएम किसान योजना के तहत। और देखिए दोस्तों, वियतनाम के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचे। 3 दिन अब ये भारत में रहेंगे। कई मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत वार्तालाप होगा, है ना। और खबर है दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी गई। भारत के जीडीपी ग्रोथ पर भी एक अच्छी खबर आ रही है, 7.5% के करीब रहेगी। INDRA ने अपने पूर्वानुमान में भी संशोधन किया। चलिए खबर देखिए, अडानी विल्मर ने भी बनाई 600 करोड़ के निवेश की योजना। नए फूड प्रोडक्ट्स लाने की भी मांग है। अडानी विल्मर कंपनी ये प्लान बना रही, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमास का सुप्रीम कमांडर इस्माइल ढेर हुआ। ईरान में घर में घुसकर मारा। इजराइल को यह बड़ी सफलता मिली। इजराइल के लेबनान पर एयर स्ट्राइक की थी। आपको पता होगा पिछले कई महीनों से इजराइल हमास की जंग जारी है, जो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच ये इजराइल को बड़ी सफलता मिली है और हमास का एक सुप्रीम कमांडर लीडर था, उसका प्रमुख था, उसकी जान जा चुकी है। आ जाओगे। और चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन मिला। इसी सत्र में इनमें पढ़ाई भी शुरू होगी, यानी 7 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से लेटर ऑफ परमिशन जारी किया गया। 10,500 सीटों पर इस बार MBBS की काउंसलिंग होगी, है ना। और खबर है, उत्तर प्रदेश में तोड़कर नए बनाए जाएंगे 75 पुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जांच के आदेश दिए गए। सभी पुलों की जांच करने के बाद जो जर्जर टूटी फूटी अवस्था में है, उन पुलों को नया बनाया जाएगा। जो बिहार में पुल ढहने की घटना हुई थी ना, तो उसके बाद अभी देश के अलग अलग राज्य भी घटना पर सक्रिय हो रहे हैं ना। और खबर है दोस्तों, पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बनेंगे ई-वे हब। यूपी डा की तरफ से ये तैयारी भी शुरू कर दी गई है। 120 प्लांट भी चिन्हित किए गए हैं। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज चित्रकूट में आएंगे। यहाँ लाडली बहनों को सौगात देंगे। यूनेस्को जियो पार्क स्थापना की कार्यशाला में भी शामिल होंगे। और लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि की सौगात मिलेगी, जो हर महीने 1250 मिलते हैं, लेकिन इस बार ये राशि 1500 रुपए मिलेगी। रक्षाबंधन के त्योहार के चलते मध्य प्रदेश सरकार माताओं बहनों को ये तोहफा देने जा रही है ना। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के 56 मदरसों की मान्यता भी रद्द की गई। आखिर ये कदम क्यों उठाया गया, तो ये जांच में मदरसे फर्जी पाए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की तरफ से एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया। महिलाओं माताओं बहनों के लिए ध्यान देने वाली बात है, गलत अंडर क्लॉथ पहनने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य का आंकड़ा देखिए, हर दिन यहाँ एवरेज 4 महिलाओं की मौत हो रही है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और राज्य सरकार बोली कि अब हम स्क्रीनिंग सेंटर भी बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ में 10 सालों में स्तन कैंसर से कितनी महिलाओं की जान गई टोटल। और ये ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर हैं। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं देख सकते हैं आप, तो इन लक्षणों को कभी इग्नोर ना करें, है ना। चलिए खबर देखिए आप, आज आएगी छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन की 6ठी किस्त। छत्तीसगढ़ की 70 महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे पैसे। योजना के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार। आज 1 अगस्त को 1,000 रुपए महिलाओं के खातों में डाल देगी छत्तीसगढ़ सरकार, है ना। अच्छा, और वही खबर है, छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने रामेन डेका, चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में खुलेगी ओपन जेल। जनहित याचिका पर राज्य सरकार ने दिया जवाब। चलिए अगला अपडेट देखिए, झारखंड की डोना को मिला इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड 2024। भरतनाट्यम के क्षेत्र में इन्होंने ये भारत का नाम रोशन किया, अवार्ड मिला है। 6 साल की उम्र से ही ये नृत्य सीख रही है। मेनी कांग्रेट्स डोना को। और चलिए खबर देखिए, झारखंड के 12वें राज्यपाल बने संतोष गंगवार, मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई। वही खबर है दोस्तों, हरियाणा के नए हेल्थ डीजी होंगे डॉक्टर मनीष बंसल। पंजाब में एसएडी के 8 नेताओं को बर्खास्त भी किया गया। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, घर बनवाइए, फ्री बालू देगी झारखंड सरकार। जी हाँ, मकान बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये मुफ्त बालू देने की घोषणा की है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे बिहार में भी अब बालू की होगी होम डिलीवरी। विजय सिन्हा ने कर दिया ऐलान, 2 महीने बाद शुरू हो जाएगी ये सेवा। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में सरबजोत को 2.5 करोड़ और सरकारी नौकरी देगी हरियाणा सरकार। खेल मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया, मनु भाकर को भी 2.5 या 5 करोड़ मिलेंगे। इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ओलंपिक्स में जो मेडल ला रहे हैं उन खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करने के लिए ये हरियाणा सरकार की वाकई में अच्छी पहल है ना। वैसे ओलंपिक मेडल पर कितने रुपए देती है हरियाणा सरकार, अलग अलग मेडल की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। पुलिस लाइन निर्माण के लिए नहीं कटेंगे 100 साल से पुरानी पेड़। वहीं हरियाणा में 2006 के बाद पक्के कर्मचारी अब ओपीएस के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। 5000 रिटायर कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तहत, है ना। और वही खबर है दोस्तों, राम रहीम की पेरोल पर अब 8 अगस्त को होगी सुनवाई। डेरा प्रमुख ने लगाई अर्जी, हाईकोर्ट के फैसले पर है सबकी नजर। खबर है, हरियाणा में स्थापित होगी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा। डबवाली से चुनाव जीतने के लिए दिग्विजय चौटाला का ये दांव। सितंबर में इसका अनावरण किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, हरियाणा में सरकारी जमीन पर मालिकाना हक के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और वही देखिए
देखिए पंजाब के लुधियाना में अब हर सप्ताह बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। जल्दी छुट्टी का ऐलान भी होगा, एसोसिएशन की बैठक में लिया गया फैसला। खबर है चंडीगढ़ पीजीआई में फिजिकल फाइल नहीं होगी स्वीकार। 1 सितंबर से ई ऑफिस एप्लीकेशन लागू होगी, मरीजों की भी लाइन नहीं लगेगी। और वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आज 1 अगस्त से टीचरों की ट्रांसफर पर बैन लग चुके हैं। आदेश भी जारी हुआ, अब मध्य सत्र में नहीं होंगे तबादले। ये हिमाचल सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। वहीं देखिए उत्तराखंड में भी कोचिंग सेंटरों की जांच होगी। दिल्ली की हादसे वाली घटना के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ये प्लान बनाया है। और वह देखिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने मत्स्य, डेयरी और पशुपालन विभाग की एक समीक्षा बैठक भी की है, जिसमें योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर देने का निर्देश दिया। 50% महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की एक और बड़ी पहल देखिए, दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों की मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। और किसानों से जुड़ा अपडेट है, मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी को अब 5 अगस्त तक बढ़ा दिया सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बढ़ोतरी की है और इस संबंध में ये ऑफिशियल प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं। और देखिए हिमाचल प्रदेश में अब सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वालों को मिलेगा फ्री बिजली बिल। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बड़ा फैसला लिया। कई लोग ऐसे होते हैं जो पात्र नहीं होते हैं फिर भी फायदा लेते हैं, तो अब ऐसे लोगों को इस योजना से बाहर किया जाएगा। और वहीं देखिए राजस्थान में आंगनबाड़ियों में सप्ताह में 3 बार दूध देने की बजट घोषणा को भी लागू करने का निर्देश जारी किया उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की तरफ से। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पीएसटी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए। 1 अगस्त से शुरू होंगे टेस्ट। सरकारी नौकरी पर खबर है, एसएससी ने 3 भर्तियों को रद्द किया। प्रशासनिक कारणों के चलते ये फैसला लिया। यूपी बिहार के तकरीबन 35 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। जम्मू कश्मीर कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई, अब 8 अगस्त से अप्लाई कर पाएंगे। 4002 पदों पर भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट 7 सितंबर 2024 है। और देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रखी सी पॉइंट सेंटर की नींव। युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती में ट्रेनिंग दी जाएगी इस नई पहल के तहत। देखिए पंजाब में आशीर्वाद योजना में भी कमजोर वर्ग के लिए 2748 लाभार्थियों के लिए 14 करोड़ की धनराशि जारी की अब तक, ये कहना पंजाब सरकार का डेटा। और देखिए छत्तीसगढ़ में अब हर स्कूल में होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। स्कूल शिक्षा सचिव की तरफ से सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजा गया, चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। मतलब प्राइवेट में तो वैसे भी होते हैं, लेकिन प्राइवेट की तरह सरकारी स्कूलों में भी अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, पीटीएम। चलिए खबर है आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर बनेगी सेना में चिकित्सा सेवा महानिदेशक। महिला अफसर को पहली बार मिलेगा ये पद। ओके और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों की तरक्की होगी नौकरी में। कर्क राशि वालों का रुका काम भी पूरा हो सकता है। और अगस्त के पहले दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। तुला राशि के लोग रिश्ते सुधारने पर ध्यान दे तो लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। तो आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। और हाँ ध्यान रखना दोस्तों, नए नियम का वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। और बाकी लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।